जय हिंद सभी को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी चैप्टर, जो बहुत बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर में से आप लोगों को कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता रहता है। तो आप लोग इस चैप्टर को मन लगा के पढ़िए, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का हिंदी हो गया कोशिका विज्ञान, ठीक। और साइटो का मतलब हो गया सेल, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, और सेल का मतलब हो गया कोशिका, और स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन। मतलब इसी में आप लोगों को पॉइंट छुपा हुआ है कि आखिर में साइटोलॉजी क्या है। देख लीजिए, सेल का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है, सेल का स्टडी ही क्या होता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक। अब सेल क्या है? सेल जो है हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई है। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और सेल की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और इन्होंने जो है एक मृत कोशिका की खोज की थी, एक पेड़ के छाला को लेकर जो है ये मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की खोज जो है एंटनी वैन लीवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज जो है एंटनी वैन लीवेनहॉक ने किया था, ठीक। अब कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? आखिर में कोशिका क्या है, उसका सिद्धांत किसने दिया था, उसका निर्णय किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? कोशिका के सिद्धांत दिया था, ठीक। अब इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका के बात आ गया तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा आ गया, पीपीएलओ आ गया। पीपीएलओ का मतलब हो गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और दूसरा पीपीएलओ, ठीक। और इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो है आपको ऑस्ट्रिच एग हो गया, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ठीक। अब हमारे मनुष्य की बात हो गया तो हमारे मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो गया, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। ये ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओनली मेल में पाया जाता है, ठीक। और मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिका की बात बता रहे हैं तो ये ओवम हो गया, और जिसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं। ये ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सब मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म था, ये ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। और ये मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका के बात आ गया तो इधर ओवम आ गया, तो ओवम जो है ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक। अब मनुष्य के सबसे लंबी कोशिका के बात आ गया, ठीक। तो यहाँ पे न्यूरॉन की कोशिका आ गई आपको, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक। हमारे शरीर में ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में मांसपेशियों की संख्या जो है 6 से 39 है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है 6 से 39 है, ठीक। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने किया था। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वहाँ पे देखिए, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने बताए थे वहाँ पे 1665 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे न्यूक्लियस की खोज जो है किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? गोल्जी बॉडी का खोज जो है केमिनो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज जो है केमिनो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। अब राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज जो है प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी, एडी का मतलब हो गया ईस्वी, 1953 एडी में किया था प्लेडे नामक वैज्ञानिक राइबोसोम की खोज। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन के बनाना। वो हम सभी डिटेल में आगे जानेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। सेंट्रोसोम की खोज, सेंट्रोसोम की खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लाइसोसोम की खोज जो हम, लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जितना आप लोगों को बताया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग जानेंगे कोशिका के अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या होता है। देख लीजिए, जैसे हम आप लोगों को बताए हैं कि सेल हमारे शरीर के बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि कैसे। देख लीजिए, जैसे
घर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ईंट रहता है, इसी तरह से ईंट से क्या बनता है, दीवार बनता है। देख लीजिए, ईंट से क्या बना, दीवार बना, और दीवार से क्या बना, एक कमरा बना, और कमरा बनने के बाद एक रूम बन गया। जैसे ईंट बना, ईंट से क्या बना, दीवार बना, और दीवार से एक कमरा मतलब रूम बना, और रूम से क्या हुआ, एक घर का निर्माण हो गया। इसी तरह से हमारे जीवन में जो है सेल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं हमारे जीवन के लिए। देख लीजिए, कोशिका, कोशिका मतलब सेल सबसे पहले बना यहाँ पे, और सेल से क्या हुआ, उत्तक यानी टिश्यू बना, ठीक, और उत्तक से क्या हुआ, अंग बना, और अंग ऑर्गेन बना, ठीक। अंग कहने का मतलब हो गया जैसे हमारे शरीर में अंग हो गया, जैसे आँख एक अंग हो गया, जैसे नाक एक अंग हो गया, मुंह एक अंग हो गया, हड्डी एक हमारे शरीर का अंग हो गया, और इसके बाद अंग बनने के बाद हमारे पूरा शरीर बना, हमारे पूरा बॉडी बना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सेल जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण इकाई था हमारे जीवन को निर्माण के लिए, ठीक। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में जानेंगे कि सेल का क्या क्या पार्ट्स है, ठीक। हम कुछ पार्ट्स यहाँ पे लेके आए हैं जो आप लोगों को डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जो है इस पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं। देख लीजिए, फर्स्ट हो गया आपको सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सब कोशिका झिल्ली कहते हैं हिंदी में, ठीक। दूसरा हो गया सेल वॉल, ठीक, जिसको हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। और तीसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ऊर्जा के निर्माण करना। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सभी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। और गोल्जी बॉडी, ठीक, चौथा हो गया गोल्जी बॉडी। पांचवा हो गया वैक्यूल, जो क्या करता है, पानी को स्टोर करता है, मतलब रसधानी इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। सेंट्रोसोम, छठा हो गया सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं। और सातवां हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ERC नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और आठवां हो गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। और सभी हम डिटेल में जानेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब नौवां हो गया क्या, न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं, ठीक। अब 10वां हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहते हैं, वो अभी सब डिटेल में हम लोग जानेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। और 11 हो गया आप लोगों को क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र की संख्या। जैसे हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ऐसे बहुत पार्ट्स और भी है, जैसे सिलिया एवं फ्लैजेला के नाम से भी जानेंगे, और प्लास्टिड के बारे में जानेंगे। आप लोगों को इस पार्ट्स को डिटेल में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।